नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद और ये मेरा ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हुमायूं के मकबरा के बारे में। तो चलिए फटाफट हम टिकट कटवाते हैं और मकबरा के परिसर में प्रवेश करते हैं। टिकट का जो कॉस्ट लगा है वो 40 रुपया लगा है। और अब है जो कि हम मकबरे के परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो मकबरा है वो बहुत बड़े फील्ड के बीचों बीच बना हुआ है। और जैसे ही हम रास्ते पर से मकबरा की तरफ बढ़ रहे थे, हुमायूं के मकबरे की तरफ, तो दाहिनी तरफ हमको एक बहुत बड़ा गेट दिखा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उस गेट के अंदर एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग दिखा। तो यहाँ पर जाकर के नजदीक पता चला कि ये जो है, जो कि मकबरा है, वो ईसा खान का है, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। और वैसे तो आपको पता ही है कि जो पहले के शासक थे उसमें एक रानी नहीं बहुत सारी रानियां रखने का रिवाज था। तो कोई बात नहीं है, हम फाइनली एंट्री कर चुके हैं बड़ा वाला गेट के अंदर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये अंदर का जो सीन है वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आकर के देखने से आपको पता चल जाएगा कि सही में पहले के राजा जो महाराजा थे वो कैसे महल में रहते थे। तो ये देखिए मकबरा के अंदर गेट पर जो कि जाली लोहे का जंजीर से कुछ लगा हुआ है। और ये देखिए ईसा खान का मकबरा। और चारों तरफ ये जो ताबूत बना हुआ है, हमको लगता है कि रानी का जो नौकरानी वगैरह रहती होगी, जो प्रमुख प्रमुख नौकरानी वगैरह, उसी सब का ताबूत चारों तरफ बना हुआ होगा, हमको ऐसा लगता है। और क्या लिखा हुआ है वो तो पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन एक छोटा सा क्या लिखा हुआ है कलमा, वो तो हमको पता है। कलमा लिखा हुआ है, वो हमको पता नहीं था। हमने भी किसी से पूछा कि क्या लिखा हुआ है, तो हमको भी किसी ने बताया। और ये देखिए जो ईसा खान का मकबरा है उसके अंदर का सीन बहुत ही भव्य है और सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। सुंदर तो है। अब ऐसा नहीं कि सुंदर है इसका मतलब दुनिया में सबसे सुंदर यही है, वैसा भी नहीं है। बहुत ही भव्य मकबरा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। तो इसका जो जन्म हो गया था वो 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। 2 या 3 कंफर्म नहीं है, जिनको पता है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 1500 कितनी ईस्वी में हुआ था। लेकिन मृत्यु है जो कि 1556 ईस्वी में हुआ था, ये कंफर्म है। तो जैसे ही हुमायूं का ये ईसा खान का मकबरा के बगल में एक और बिल्डिंग था, तो हमने वहां पर चलने की कोशिश किया और अंदर में जाकर के आपको दिखा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। तो देखिए अंदर में एक सीढ़ी टाइप पर दिखा, एक कोली में खिड़की टाइप सीढ़ी टाइप पर दिखा। ऊपर है जो कि ज्यादा दूर तक गया नहीं है, 10-12 सीढ़ी है, उसके बाद बंद है। पता नहीं किस पर्पज से बनाया गया, हो सकता है छुपने उपने के लिए, लुक्का छिपी कोई खेलता होगा तो उसको छिपने के लिए हो सकता है बनाया गया होगा। और कबूतरों का बसेरा यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अंदर कुछ है नहीं, ये अलमारी टाइप पर कुछ बना हुआ है, क्या है वो हमको पता नहीं है। लेकिन जो भी बना हुआ है बहुत सुंदर है। और यहाँ पर से जो ईसा खान का मकबरा है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस सुंदरता में है जो कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और ये देखिए टॉम का अंदर का सीन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से। हुमायूं के मकबरा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो इमारत है वो मुगल वास्तुकला से प्रेरित स्मारक है। और ये नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किला के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। और जो गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में हुआ करती थी। और जो नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालिक सुल्तान के बाद का जो कि राजधानी यहाँ पर हुआ करता था, जैसा कि हमको पता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर इधर की ओर भी एक और बड़ा गेट दिखा। और गेट की तरफ जब हमने बढ़ा तो देखा कि बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है। और बड़ा के साथ साथ ही बहुत मजबूत है, बहुत ही मोटा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा है। और ये बहुत ही मोटा भी है। फिर इसकी मोटाई भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा लगता है एक बहुत बड़े मोटे पेड़ को 2 पार्ट में कर करके किबाड़ी बना दिया। ये अंदर का सीन है। हुमायूं तो रहा नहीं, ये खंडर छोड़ करके चला गया। बेचारा का जो जिंदगी है वो लाते जूता खाते हुए पूरा जिंदगी गया। कभी इंडिया में, कभी लात इधर खाया, कभी उधर पाकिस्तान, कभी ईरान, कभी काबुल, जहां तहां जिंदा रहा तब तक लात खाते रहा। और कहा जाता है कि मरने के बाद भी उसका शरीर है जो कि बहुत लात खाया। कभी यहाँ कभी उखाड़ करके गड़ा गया, कभी वहां कभी वहां।
तीसरी बार में है जो कि उसको यहाँ पर स्थापित किया गया। और ये सामने आप देख रहे हैं मस्जिद है एक, इस पर जो कि हमें चढ़ा नहीं है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, इस दरवाजे में देखते हैं कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। अभी जो कि हुमायूं का मकबरा हम पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले का ये सब सीन था। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी, प्रगति की गति, भारत की शक्ति। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना एडवर्टाइजमेंट करते हुए, यहाँ पर एक लड़का बोल रहा था कि मुगल के स्थान पर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो पूरे भारत का अभिशासक वही है, और उसका पूरा भारत है, वो कहीं पर भी जा सकता है भारत के अंदर। चलिए, ये छोटा सा म्यूजियम आप देख रहे हैं। यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी छोटी और बहुत सारी बड़ी जानकारियां यहाँ पर है। ये जो मकबरा है उसके जो आर्किटेक्ट के बारे में कहा जाता है कि वो मिर्जा घियास नाम का कोई था, मिराक मिर्जा घियास नाम का कोई आदमी था, वो है जो कि इस आर्किटेक्ट को बनाया था। और इसका जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर है हुमायूं का मकबरा, और देख रहे हैं बहुत ही सुंदर। आप देख रहे हैं एक गड्ढा भी दिखाई दे रहा है, तो हम फोटो खींचते हुए जा रहे थे तो गड्ढा में गिरने से थोड़ा सा बचे। ऐसा लगा कि कोई शक्ति है जो कि हमको आगे जाने से रोका, वैसा हमको फील हुआ। अब कौन सी शक्ति थी वो तो हमको दिखाई दिया नहीं। और उसमें देख रहे थे गड्ढे में जूते के और भी निशान थे, मतलब कि पहले भी कोई एक दो आदमी उसमें गिरा हुआ था, लेकिन हमको गिरने से किसी शक्ति ने रोका है, वैसा हमको फील हुआ। और ये देख रहे हैं आप बहुत ही सुंदर, एक 6-7 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर ये पूरा मकबरा बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये मकबरे के ऊपर जाने का रास्ता बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां, चढ़ने में हालत खराब। तो चलिए जो कि सबसे पहले हम लोग छत पर चलते हैं, और छत पर जाते ही हमको एक बहुत ही सुंदर चीज दिखा। ये देखिए फोटो शूटिंग हो रहा है, और फोटो शूटिंग हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर रहा है, सब लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी कब्रों का कब्रगाह है, एकदम शमशान है, ऐसा कह सकते हैं एकदम। ऐसा तो कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 150 से 200 के आसपास कब्र मिले हैं। भारत के जो कि पुरातात्विक रिसर्च यहाँ पर हुआ तो खुदाई में लगभग 150 कब्र मिले हैं। तो सब इसी के नाते ही पोता होगा या फिर मंत्री का कब्र होगा। और ये बाहर का आप सीन देख रहे हैं, बहुत ही भव्य है। और ये भी कहा जाता है कि जो ताजमहल बना है वो इसी से इंस्पायर होकर के बना है। ये है जो कि हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था अपने पति के लिए, और जो ताजमहल है वो अपनी पत्नी की याद में बनाया गया था। तो वो ताजमहल जो कि सीधे इसका अपोजिट है, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। और ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है, ऐसा ऐसा 4 सीढ़ी है यहाँ पर, चारों दिशाओं से 4 सीढ़ी है। और ये जो सामने देख रहे हैं वो नाई का मकबरा है, वहां पर भी जाने का समय है नहीं, इसलिए हम वहां पर गए नहीं क्योंकि शाम हो रहा है। भव्यता सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है, ताजमहल को टक्कर दे रहा है ये। और शाम का समय हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये ऊपर से पूरे क्षेत्र का सीन बहुत ही प्यारा है। और ये देखिए, ये जो दक्षिण साइड से गेट है बड़ा वाला, जिससे कि मकबरा के ऊपर आया जा सकता है, उसी के सामने एक गेट है जिससे कि मकबरा के अंदर एंट्री किया जा सकता है। और यहाँ पर एक देखिए रेलिंग टाइप पर सब झांक रहा है अंदर, वो क्या है उसके बारे में लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं मकबरा के अंदर और देखते हैं कि मकबरे में क्या क्या है और कितना मकबरा है, और मकबरा है जो कि वो अंदर से कैसा दिखता है। भीड़ बहुत है, और थोड़ा सा कुछ अंदर जैसे हम प्रवेश किए तो सब यहाँ पर एक से एक छपरी आते ही हैं, तो वो सब हल्ला उल्ला कर रहा था, सीटी उटी मार रहा था। और बदबू, एक अलग प्रकार का बदबू यहाँ पर आ रहा था, पता नहीं कैसे। कबूतर जो कि सब पूरा बीट करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर सिंगल मकबरा जो इसी में है जो कि हुमायूं का डेड बॉडी है, और ये पता नहीं क्या लटका हुआ है। और ये देखिए ऊपर का सीन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और यही है जो कि हुमायूं का डेड बॉडी उसमें उसके अंदर पत्थर के अंदर रखा हुआ है, पत्थर का बॉक्स बना करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये गुंबद का सीन है, और ये 8 कोने से बना हुआ मकबरा, ये जो कमरा बना हुआ है वो 8 कोना है इसमें।
यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं और सब दरवाजों में है जो कि 2-4 सब में है जो कि ताबूत बना हुआ आपको दिखेगा। तो हमको लगता है कि इसके जो मेन मंत्री होंगे वो सब का है जो कि यहाँ पर डेड बॉडी होगा शायद। ये जो मकबरा है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो वास्तु शैली है वो मुगल वास्तु शैली है और यहाँ पर जो दफनाए गए हैं उसमें हुमायूं है, मदीना बानो बेगम है, फिर दारा सिको है, फिर ईसा खान का मकबरा है। ईसा खान का मकबरा तो हमने आपको दिखाया। तो मकबरा है जो कि बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है और भूल भुलैया टाइप पर बना हुआ है। एक ही कमरे से 3-4 गेट बना हुआ है और प्रत्येक में 2-3 है। इस बॉडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है ताबूत के ऊपर जो हमको पता नहीं है। यहाँ पर जो 2 लोग दिख रहे हैं उनसे हमने पूछा तो देखिए उन लोगों ने क्या जवाब दिया। क्या पढ़ने के लिए आता है क्या? पढ़ने के लिए आता है? तो आपने सुना कि वो कलमा है और वो उनको भी नहीं पता है क्या है। तो हम बाहर आ गए हैं और बाहर से देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही भव्य है। तो जब तक आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और अब है जो कि ऊपर से आपने देखा, अब नीचे से हम आपको दिखाते हैं। नीचे से भी बहुत भव्य लगता है। तो हम यहाँ से चलते हैं सबसे पहले नीचे और इसी में है जो कि जाते वक्त रास्ते में हम आपको बतला देते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा है उसके बारे में। तो हम बताया कि ये जो कि मुगल वास्तुकला से प्रेरित बना हुआ एक स्मारक है जो कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन के जो पूर्व क्षेत्र है मथुरा मार्ग के निकट में स्थित है और यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो 1565 ईस्वी में करवाया गया था शुरुआत, और बन करके तैयार हो गया था 1572 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु के बारे में हमने आपको बतलाया ही था कि 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी और जिस वक्त मृत्यु हुआ था उस वक्त की हम बात कर रहे हैं कि इसकी पत्नी इस मकबरे को बनाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए थे। सोच लीजिए 1565 ईस्वी में 15 लाख रुपए खर्च किए, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए। उस वक्त तो 15 लाख का बहुत बड़ा वैल्यू था। तो इस मकबरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो हुमायूं का मकबरा है उसमें हुमायूं के बारे में भी कहा जाता है कि मृत्यु इसका हुआ था दिल्ली में और दिल्ली में मृत्यु जब हुआ तो इसकी मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि जो हुमायूं था वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का आदमी था। मतलब कि जब भी कभी वो सुनता था कि नमाज स्टार्ट हुआ बस फट से वो घुटने के बल बैठ जाता था और नमाज है जो कि पढ़ने लग जाता था। और लेकिन ये इसको जो कि किताब वगैरह पढ़ने का भी बहुत शौक था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक बार लाइब्रेरी से आ रहा था, नीचे उतर रहा था तो सीढ़ी पर ही जो कि नमाज स्टार्ट हो गया। तो उसने घुटने के बल बैठने की कोशिश किया और कपड़ा किसी प्रकार से फंस गया और वो मुंह भारे गिर गया सीढ़ी पर ही और उसी वक्त है जो कि इसकी मृत्यु हो गई। पूरे जीवन इसमें लुढ़कते हुए रहा और एक बार ये शेरशाह सूरी से भी हार गया था शेरशाह सूरी से लड़ने के लिए युद्ध, तो वहां पर भी हार गया और हारा तो फिर कभी पाकिस्तान का जो लाहौर है वो, कभी कंधार, कभी कहाँ कभी सिंध, पूरा जिंदगी ये भटकता ही रहा। और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जो इसका डेड बॉडी है वो भी पूरा कभी पाकिस्तान के क्षेत्र में तो कभी ईरान के क्षेत्र में, कभी आगरा तो कभी दिल्ली है जो कि भटकता रहा। और कहा जाता है कि जहां पर इसको दफनाया गया था तो 3 जगह इसको शिफ्ट किया, मतलब यहाँ पर तीसरा बार में यहाँ पर स्थापित किया गया और ये सब दिन के लिए रह गया। अभी जो कि जो हुमायूं था उसकी पत्नी इसकी याद में ये मकबरा बनाया जो कि आप सामने देख रहे हैं। कितना भव्य, कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और ये जो आपको गेट दिख रहा है उस गेट में, प्रत्येक गेट में दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं लेकिन प्रत्येक दरवाजा में ताला लगा हुआ है और बाहर से कुछ दिखता नहीं है। और एक दरवाजे के अंदर हमने देखा थोड़ा सा खिड़की फड़का हुआ था किवाड़ी, तो हमने उसके अंदर से टॉर्च जला करके देखा, मोबाइल का ही टॉर्च, फिर भी उसमें कुछ खास हमको दिखा नहीं। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखा नहीं और हम आपको दिखाएंगे भी और पहले भी हमने आपको दिखाया था कि उसके अंदर कुछ दिखता नहीं है किवाड़ी के अंदर, क्योंकि ये जो फ्लोर बना हुआ है ये देखिए अब शाम का समय हो चुका है और गेट गार्ड के द्वारा बंद कर दिया जा रहा है। धीरे धीरे चारों गेट बंद कर दिया जाएगा।
और यहाँ पर देखिए ऊपर से थोड़ा-सा फड़का हुआ है, यहाँ पर हमने टॉर्च जला कर के अंदर देखने की कोशिश किया, पर अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ़ काला ही दिखाई दिया और कुछ दिखाई दिया नहीं। तो हमने छोड़ दिया और फिर चलिए देखिए कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं से ये मकबरा देखने में सेम लगता है, सिमिलर लगता है, आइडेंटिकल लगता है। और चारों मकबरा के बीचों-बीच पानी का निकास के लिए नाला बना हुआ है। ये है जो कि मकबरे का ओवरव्यू है, जो म्यूज़ियम में बना कर के रखा हुआ है। आप यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा, बहुत ही सुंदर है। तो फाइनली है जो कि हम मकबरा अच्छी तरह से घूम करके बाहर निकल रहे हैं। यदि मकबरे के बारे में कोई गलत जानकारी आपको मिली हो तो माफ़ कीजिएगा, और यदि कोई जानकारी आपको है तो कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर गलती हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।